देश में लगातार किसानों की इनकम को लेके बहस जारी है। ऐसे में सरकार भी अब इस चीज़ पे फोकस दे रही है कि किसान सिर्फ अपनी फसल को ना उगाए बल्कि वो प्रोसेसिंग के साथ जुड़ जाए और डायरेक्ट कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेचे। इससे किसान को अच्छा मुनाफा भी होगा। अब इस पहल को कुछ किसान धीरे धीरे समझने लगे हैं। जिन किसानों ने इस पहल को समझ ली है उनकी बल्ले बल्ले हो गई है, यानी कि उन्हें अब अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। ऐसे ही कुछ किसान हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से, जिन्होंने हल्दी की खेती की और खुद उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, यानी कि पाउडर बनाते हैं और वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करते हैं। इससे उन्हें अब अच्छा मुनाफा हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ वही किसान संजय जी और अनीता जी है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी शुरुआत उन्होंने कैसे की और उन्हें कितना मुनाफा हो रहा है और ऑर्गेनिक तरीके से उन्होंने हल्दी की खेती की इसकी शुरुआत कैसे की। अनीता जी, संजय जी, आपका किसान का स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से यही जानना चाहूंगी, ये ऑर्गेनिक तरीके से आपने इसकी हल्दी की खेती की है और खुद कस्टमर को आप बेचते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? 2008 में मैम हमने उसको एक प्रयोग के तौर पे लगाया था कि हमारे यहाँ हल्दी की खेती होती है कि नहीं होती है, अच्छी आएगी कि नहीं आएगी। तब वो हमने लगाया और बहुत ही मुश्किलों से गुजरे हम 2-3 साल। यानी कि अहमदनगर जिले में हल्दी की खेती नहीं होती थी? नहीं होती है। कहाँ पे होती थी अगर हल्दी की खेती? सांगली और सातारा में। सांगली सातारा, इधर विदर्भ में नांदेड़ हिंगोली में भी होती है। तो इधर हमने एक ट्रायल बेस भी किया था। खाली जो हल्दी के गट्टे थे आटा वो लगाए और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्या करने का क्या नहीं सोच के आगे बढ़ाए इसको। तो कितना साल लग गया? जैसे आपने बताया शुरू में सिर्फ ट्रायल के लिए किया था, तो कितना साल लग गया इसमें? 3 साल लग गए उसके ट्रायल पे हमें। उसके बाद किस तरह से प्रोसेस हुआ? उसके बाद हमने बहुत ही इसका अभ्यास किया कि उसको क्या प्रोसेस होती है। उसको बॉईल करना पड़ता है, फिर पॉलिश करना पड़ता है और फिर पाउडर बनाते हैं। फिर उसके लिए यंत्र, मशीन्स लगते हैं। पॉलिश की मशीन लगती है, बॉईल करने की मशीन लगती है। ये सब हमने बाद में रिसर्च करके उसको खरीदा। तो आप उस टाइम पे जब आपने इसकी खेती शुरू की तो आप मंडियों में नहीं बेचे, व्यापारी को नहीं बेचे, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचने का कैसा आपको आइडिया है? वो बहुत ही कम तौर पे लगाई थी ना, तो मेहमान को बांट दी। हाँ। शुरू में। हाँ। बाद में मेहमान और मेरे कोई रिश्तेदार दोस्त थे इनके भी, वो बोले उसको आप मार्केट में पाउडर बहुत अच्छी आपकी, उसको बेच दो मार्केटिंग करो। फिर हम उस हिसाब से इसमें आगे बढ़े। तो फिर आपने हिंगोली में मतलब अहमदनगर जिले में बेचने की कोशिश नहीं की मंडियों में? नहीं, शुरू में की थी, फिर वो लेते नहीं थे हमारे पास से। फिर हमने पाउडर बना के बेचा। तो शुरू में तो घर में ही बेचा। अच्छा। जो हमारे पास आते थे उनको ही बेचा, उन्होंने ही दूसरे लोगों को बताया। यानी कि ओरली एक दूसरे को बताता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग। माउथ पब्लिसिटी से ही हमारा बिजनेस बढ़ने लगा था। हम खुद जाकर किसी को भी नहीं बताते थे। तो आप ये ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं? हाँ, पूरा ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। तो उसमें कितना खर्चा आ जाता है? 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ के लिए 60-70 हज़ार रुपये लग जाते हैं। इधर इसको लेबर कॉस्ट बहुत लगती है। हल्दी में लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगती है। वो निकालने का, बॉईल करने का, उसको सुखाने का, वो ज़्यादा खर्ची काम है इसका, इसके लिए कॉस्ट बढ़ती है इसकी। अगर जैसे आपने बताया कि खुद इसकी खेती करते हो डायरेक्ट, तो जो हल्दी की खेती करने वाले किसान हैं वो प्रोसेसिंग नहीं करते, वो सिर्फ हल्दी डायरेक्ट व्यापारी और मंडियों में बेचते हैं, तो उन्हें कितना भाव मिलता है और आपको कितना मिल रहा है? मैम, एक जो पैकेट है ना, अभी आधा किलो का पैकेट है, वो जाता है 120, 130, 150 तक जाता है। और अगर ऐसा अगर हम हल्कुन बेचे बाजार में तो 60, 70, 80 रुपए किलो तक ही मिल जाता है। तो वो मतलब रॉ हल्दी होती है, पाउडर नहीं बना, प्रोसेसिंग नहीं होता है। प्रोसेसिंग नहीं होता। और उसमें भी एक बात बताती हूँ मैं कि जो मार्केट में जो हल्दी मिलती है तो उसमें जो नंबर 1 की क्वालिटी होती है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है और बचा कुचा माल जो रहता है उसकी पाउडर बनाई जाती है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम सब अच्छी क्वालिटी का माल उसमें क्रश करते हैं। तो मतलब आप 250 रुपये किलो बेचते हैं? हाँ। नॉर्मली आपको अच्छा खासा से मुनाफा हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा।
और थोड़ा इसके बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन सी वैरायटी है आप हल्दी की जो पाउडर बनाते हैं? थोड़ा अभी डिटेल में अभी अभी जो ये वैरायटी है ये सेलम की है, और एक वैरायटी है लखनऊ से मैं लाई हूँ वो पीताम्बरी की है। उसमें कर्क्यूमिन का प्रमाण बहुत हाई होता है। इसमें भी 3.73% कर्क्यूमिन है। और ये जो हल्दी है ये वाइट कलर की हल्दी है, इसे अम्बे हल्दी कहते हैं। और ये मेडिसिनल यूज होता है उसका। अगर किसी को सूजन आ गया तो उस पे लगाने के लिए होता है। और ये वाइट कलर उसके होते हैं। ऐसे ओरिजिनल मेरे अम्बे पास- हल्दी ऐसी रहती है। हाँ, ऐसे मेरे पास 3 वैरायटी है। अच्छा, और इसके बारे में जानना चाहूंगी कि ये जैसे छोटा सा पैकेट में पाउडर है, इसकी क्या क्वालिटी है? ये जो बनाए आए हैं मैंने वो हल्दी से बनाए हैं। एक कोरोना के काल में जो हम काढ़ा बनाते थे उसी से उसी के थ्रू मैंने यूज किया कि हल्दी का अगर दूध मसाला बनाया जाए तो कितना अच्छा होगा। अगर इसे पानी में डालते हैं तो उसका काढ़ा बन जाता है, और अगर इसे दूध में डालते हैं तो हल्दी का दूध बन जाता है। सर्दी खांसी हो, कैसी भी सर्दी खांसी हो 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। और ये कितने में आप देते हैं कंज्यूमर को? ये 20 ग्राम का पैक है मैम, इसे 40 रुपए में बेचते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, तो और कहाँ कहाँ आप इस तरह से बेचते हैं? सिर्फ अपने अहमदनगर जिले में या फिर कोई और दूसरे जिले में भी आप बेचते पुणे हैं? में बेचते हैं, पुणे में, मुंबई में, जहाँ जहाँ एग्जीबिशन लगता है उधर जाके बेचते हैं। जहाँ जहाँ एग्जीबिशन सेंटर लगता है वहाँ पे जाके गवर्नमेंट बेचते हैं। एग्जीबिशन रहते हैं हाँ। वहाँ जाके बेचते हैं। हाँ। ये हल्दी लंदन भी गई है, अच्छा। अमेरिका में भी गई है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में के भी गई है। यहाँ के गांव में जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके बच्चे उधर है, वो उधर बेचते हैं। तो वहाँ पे आपको रिस्पांस कैसे मिला होगा? जैसे आपने बताया एग्जीबिशन सेंटर लगता है वहाँ पे जाते हैं, तो रिस्पांस कैसा आपको? बहुत एग्जीबिशन में महिलाएं कराए तो यही चाहते हैं, महिलाएं जाती है उधर। तो आप मुझे बताइए कि वहाँ पे लोग जब देखते हैं और आप उन्हें बताते हैं कि घर का बना हुआ है ऑर्गेनिक तरीके से, कैसा रिस्पांस रहता है? बहुत अच्छा रहता है, और लोग समझ जाते हैं कि वो प्योर क्या है और मिलावटी क्या है। वो तुरंत समझ जाते हैं देख के कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माल है। वो हमें बार बार मंगवाते हैं, हम कुरियर के माध्यम से उनके पास पहुंचाते हैं बाद में। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो किसान हल्दी की खेती करते हैं नॉर्मली डायरेक्ट वो बेचते हैं, नो सुखाते नहीं, प्रोसेसिंग नहीं करते, तो जितना उसमें लागत लगता है और जितना आप बनाते हैं घर पे, तो उसमें कितना खर्चा आ जाता है? उसमें उनको खर्चा कम आ जाता है, लेकिन वो प्रोसेस का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो उसका खर्चा ज्यादा होता है लेकिन मुनाफा भी ज्यादा होता है। तो जैसे कि आपने सुना, ये जो किसान है खुद हल्दी की खेती करते हैं, खुद उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, पाउडर बनाते हैं और उससे डायरेक्ट कंज्यूमर तक बेचते हैं। इसके अलावा इनका कहना है कि वो जो अन्य फसलें उगाते हैं, जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, हल्दी और मिर्ची हो गया, वो भी उसी तरह से वो प्रोसेसिंग करके आगे डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचने की कोशिश करेंगे। इससे उन्हें अब तक कम से कम 3 गुना का मुनाफा हो चुका है। और ये दूसरे किसानों से भी अपील कर रहे हैं कि किसान खुद अपनी उपज का प्रोसेसिंग करे और उसे डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचने की कोशिश करे, इससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ऐसी और खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ।